मीटिंग, लेट मी रिकॉर्ड द मीटिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कहाँ से कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रह गया था कल कुछ थोड़ा सा ना इसका, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज थी। हाँ, जो मेन फोर उसके कंपोनेंट्स थे लेसन प्लान के, वो मैंने आपसे शेयर कर दिए थे। ऑलमोस्ट आप सबने सेम सेम ही बताए थे, लेकिन एक एग्जैक्टली एक कीवर्ड्स होते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं हर चीज की। सो हम उसको उसी नाम से जाने तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो इसलिए मैंने आपको लिख के भेज दिए कि ये चार हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। जी जी जी। मैम, लेसन प्लान के मैंने जो एलिमेंट देखे थे उसमें सबसे पहले ही कैप था। उस चीज ने मुझे कंफ्यूज किया है। रिकैप ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। रिकैप ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, ये रिकैप उसमें है। ओके ओके। ओके, उसको आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं आप। रिकैप का मतलब ये नहीं है कि आपने कल जो पढ़ाया है आपने आज वही उसी को लेके कंटिन्यू करना है। रिकैप का मतलब दो तरह से समझें। एक ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज आपके साथ फर्स्ट क्लास ले रही हूँ, फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, तो मुझे फ्रैक्शंस पढ़ाने हैं। तो आज मैंने अब टॉपिक ही फ्रैक्शंस का आज इंट्रोड्यूस करवाना है, तो मैं इसको कल वाली क्लास से कैसे कनेक्ट करूं? लाइक कल मैं प्लेस वैल्यू करा रही थी, अब उसके साथ मैं कैसे कनेक्ट करूं? इसका मतलब ये होता है कि आपने बच्चों का उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस नॉलेज है, मे बी दे माइट हैव लर्न दैट टॉपिक लास्ट ईयर, तो अब आप उसको उससे कैसे कनेक्ट करेंगे? अब आप फ्रैक्शन, आपको पता है डिवीजन और फ्रैक्शंस बहन भाई हैं, आप डिवीजन से स्टार्ट कर लें। डिवीजन से लेकर आके फ्रैक्शंस पे आ जाए, फिर उसके बाद जब आपने रेशो नया चैप्टर एक पढ़ाना है, तो रेशो को आप कनेक्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन से। तो रिकैप मीन्स आपने उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करना है। ठीक है। और रैप अप का मतलब है कि जो आज आपने आज सारा कुछ किया है, जैसे मैंने अभी क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आप सबसे पूछा था ना, वो मैंने अपने लेसन का रिकैप रखा हुआ था। जो हमने कल किया है, परसों किया है, हम उसका एक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है। मैंने आपसे एक बस जनरल क्वेश्चन कर लिए फ्रेश अप करने के लिए। ठीक है। तो रैप अप, हमने आज जो सब कुछ किया, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन मैं आपसे उसका पूछ लूं कि जी आज हमने जो भी किया, कोई ना एक क्वेश्चन मैं अपने लिए आपका रैप अप कराने के लिए, अब ये टीचर इस तरह से उसको डिजाइन करता है कि वो रैप अप सारा एक पूरा लेक्चर जो है ना वो कंक्लूड हो जाए। ठीक है। और फिर असेसमेंट भी कर सकते हैं हम, इवेलुएशन भी हम उसमें ले सकते हैं आपकी, कोई ना कोई एक क्वेश्चन करके इवेलुएट कैसे करना है, ये लेसन के हिसाब से होता है, आपको वर्कशीट एंड में प्लान करना ही है जिस तरह भी। अच्छा, अब उसके बाद है ये सब, ये क्या क्या है? ये सारे जो है ना, ये टूल्स हैं आप जिनसे बना सकते हैं वेब, अपनी जो आपकी स्लाइड्स हैं। ठीक है, कैनवा इज वेरी इजी। स्लाइड्स एआई है, इन्वेटो भी है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हुई लेकिन एक इन्वेटो भी होती है। अच्छा, स्लाइड्स बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? आप अगर अपवर्क पे जाना, ये बहुत आसान काम है, मैं एक बहुत आसान तरीके से आपको ये, इन सारों के अलावा, इन सारों को आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, मैं जिससे बनाती हूँ मैं आपको वो बताऊंगी, कैनवा भी आप खुद करेंगे। ठीक है। मैं आपको उससे बताऊंगी जो मैं करती हूँ। ठीक है। यहाँ से हम मैं अपनी गूगल ड्राइव को ओपन करूंगी, आप सब इसको जरा गौर से देखिएगा कि हम स्लाइड्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। इन सबको लेकिन आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करने में, नेक्स्ट वीक इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट। ठीक है। मैं आप लोगों में से किसी से भी पूछ सकती हूँ कि आपने इस पे इसको एक्सप्लोर किया। मैं ही नहीं कहूंगी बनाए, मुझे पता है आप सब बहुत बिजी हैं, अपने अपने टाइम मैनेज करके ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सीखने के लिए आपको एक्सप्लोर करना होगा। अच्छा जी, अब ये देखिए यहाँ पे मैं गूगल ड्राइव में जाऊंगी, ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसी तरह से आप सबकी भी गूगल ड्राइव है। अच्छा, मुझे लगता था कि सबको गूगल ड्राइव का पता होता है, लेकिन आई वाज सरप्राइज जब लास्ट टाइम मुझे पता चला कि कोई वो बोली ही नहीं कि उनको पता ही नहीं है कि गूगल ड्राइव क्या होता है, और मैं मजे से सारी समझा भी गई कि ये सब कुछ इसमें ऐसे ऐसे होता है, और उनके पास भी गूगल ड्राइव थी, उनके लैपटॉप में भी नहीं था। उनको उनके लैपटॉप में क्रोम भी नहीं था जिसपे वो गूगल ड्राइव खोलती। तो देखिए, ये जो गूगल ड्राइव है ना, ये आपका क्रोम होता है जिसपे आपकी जीमेल आईडी बनी होती है। अगर आपका जीमेल आईडी है ना, तो इसका मतलब आपकी ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव आ गई, ये आपको तोहफतन दी जाती है गूगल की तरफ, जीमेल की तरफ से। सो अगर आपकी जीमेल आईडी नहीं है ना, आपका याहू पे है, हॉटमेल पे है, और बहुत सारे हैं ना, आपका किसी और पे है, तो फिर आप गूगल ड्राइव को नहीं अप्रोच कर सकते, उस पर आपको एक्सेस नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर करना है ना, तो आप उसको सिर्फ जीमेल वाली आईडी से ही एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी आईडी से नहीं कर सकते। ठीक है। आउटलुक होता है, बहुत सारे और होते हैं। अब ये मैंने अपनी जीमेल आईडी, अपने क्रोम पे मैंने जीमेल आईडी ओपन की, ये जो सब टैब्स ऊपर खुले हुए हैं ये डिफरेंट टैब्स हैं, मैंने ये माई ड्राइव लिखा हुआ है। ठीक है।
यहाँ से ये एम लिखा हुआ है, ये जो मेरा अभी जो जीमेल आईडी लगी हुई है ये उसकी एम है, उसका उस यहाँ से मैंने ओपन किया उसको, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये सारे गूगल के टूल्स हैं, गूगल की फोटोज हैं, जेमिनी, ये सब गूगल के टूल्स होते हैं, ठीक है, ये अपने गूगल के टूल्स हैं। गूगल ने जैसे जैसे इंसान को जरूरत पड़ती गई ना जो जो टूल्स की, गूगल ने वो फौरन फौरन उनको डेवलप कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये गूगल ड्राइव है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इसने ये ओपन कर दिया, ये इसका होम है, मैं इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके भी रख सकती हूँ। मेरी बहुत बिखरी हुई है, आप भी ऑर्गेनाइज करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने अब माई ड्राइव पे क्लिक किया। इसके डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, आप इस तरह करके भी इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, और दूसरी तरह से भी यहाँ से आप यूं क्लिक करके तो इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे फोल्डर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे कुछ जिनको मैंने फोल्डर में नहीं रखा वो ऐसे आपको नजर आ रही है चीजें। यहाँ पे शेयर्ड विद मी, व्हेन समबडी शेयर समथिंग विद मी, तो वो मेरे पास इस तरह से नजर आ रहा होता है, ठीक। अब ये गूगल ड्राइव हो गया। हम इस पे अपनी स्लाइड्स कैसे बनाएंगे, मुझे ये सबसे आसान काम लगता है इस पे स्लाइड्स बनाना। बाकी आप कैनवा पे बनाएं, वो ये है कि कैनवा से आपको डाउनलोड करना पड़ता है, इस पे आपने कहीं डाउनलोड नहीं करना, यहीं से खोलने दिखा दें काम खत्म करें, जैसे मैंने इसी पे रखी हुई होती हैं। आपकी एक चीज सेव भी रहती है, आपको अलग से सेव नहीं करनी पड़ती, और दूसरा ये ऑनलाइन होता है, आपने जहाँ पे बनाई खत्म हुई, अगर किसी टाइम आप बिजी हैं उठ गए हैं फौरन, वहीं से आगे कंटिन्यू कर लें। ये देखें यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है। पहले तो आप एक न्यू पे जाके एक फोल्डर बना लें, ठीक है, न्यू फोल्डर आपने क्रिएट किया। यहाँ पे चले हम लिख, मैं डेमो फोल्डर लिख देती हूँ कि मैंने आपको इसमें स्लाइड्स बनाना सिखानी थी, तो मैंने इसका नाम डेमो फोल्डर रख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, और यहाँ से मैंने न्यू पे क्लिक किया, और न्यू स्लाइड्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, न्यू स्लाइड्स यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन वाली वो पीपीटीज देखते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन ये वो माइक एक्सेल की है, ये गूगल का है, गूगल का टूल है। यहाँ पे आपने मैं बहुत शॉर्टकट आसान तरीके से बताऊंगी, बाकी आप इसको चाहें तो जितना मर्जी एक्सप्लोर करते रहें। यहाँ से मैंने एक स्क्वायर, यहाँ से शेप्स में से मैंने एक स्क्वायर लिया, और ये आपने स्ट्रेच किया इसको, ठीक है। यहाँ से आप इसको स्ट्रेच करें और यहाँ तक ले आए, फुल ना, ये स्लाइड का जो पेज है ना आप इसको कवर कर लें, फुली कवर्ड हो गया। यहाँ से अगर बच्चों के लिए स्लाइड्स बना रहे हैं तो हम इसको सिर्फ फंकी कलर में कर लेते हैं। अब ये आप कहेंगे पूरा येलो कर दिए, देखिए मैं इसके ऊपर कुछ और लगाऊंगी तो सिर्फ बॉर्डर्स नजर आएंगे। अच्छा, ये मेरी एस्थेटिक्स है, आप इसको बहुत और जबरदस्त किसी और तरीके के भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे आपको पहले से नजर आ रहे थे, आप उनमें से कोई टेम्पलेट भी ले सकते हैं। मैं टेम्पलेट इसलिए नहीं ले रही, उसमें से फिर मुझे काफी डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यही आसान तरीका करती हूँ। एक ये बना दी। यहाँ से मुझे अब चूंकि सारी स्लाइड्स का यही फॉर्मेट रखना है, मुझे यही येलो कलर ही रखना है, तो मैं कंट्रोल डी करके 5 7 बना लेती हूँ। अब मैं दोबारा वन पे आती हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे किस किस्म की स्लाइड, और सबसे पहले अपने टाइटल जरूर रखना है वरना भूल जाएंगे। इंशाल्लाह आगे काम करना है, हो सकता है टीचिंग ना करें, किसी को स्लाइड्स बना के देने वाला ही काम आप पकड़ लें, ठीक है। आप व्हाट आप वर्क पे आप लोगों को स्लाइड्स बना के दिया करें, इसका बहुत काम है, बहुत ज्यादा, दिखाऊंगी आपको भी। तो नाम जरूर लिखने हैं, सबसे पहले टाइटल जरूर लिखा करें हमेशा। अब मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ डेमो, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे डेमो देना है, चले फ्रैक्शंस का ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे गूगल को ओपन करूंगी, यहाँ पे आप पहले अपने माइंड में बनाएं कि आपने अगर टॉपिक फ्रैक्शंस कराना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए। अब लिखते हैं, यहीं से देखें, आइडियाज यहीं से लेते चलते हैं। मैं अभी नई नई टीचर हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने अगर फ्रैक्शंस करवाना है तो मुझे सबसे पहले क्या लेना चाहिए। फ्रैक्शंस पे क्लिक किया, इमेजेस पे क्लिक किया। सबसे पहले कोई भी टॉपिक कराएं तो सबसे पहले अगर मैं यही दिखा दूंगी, क्वेश्चंस दिखा दूंगी, तो वो किसी को समझ नहीं आएगा। सो मुझे पहले कुछ ऐसा लेना चाहिए जो जरा डेफिनेशंस कुछ इस तरह का हो, जिसको पढ़ के बच्चे को टॉपिक की समझ आ जाए कि टॉपिक कैसा होगा। तो मैं क्यों ना पहले फ्रैक्शंस का नाम लिखूं और साथ में ये एक पिक्चर लगा लूं, ये रिप्रेजेंट करिए ना कि ये फ्रैक्शंस होंगी, कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ समथिंग लग रहा है, और कुछ फ्रैक्शंस नजर भी आ रही हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये पिक्चर ले लेती हूँ, और साथ में एक लिख दूंगी फ्रैक्शंस, ठीक। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर, वहां से मैंने इसको कंट्रोल सी किया है कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको आके कंट्रोल वी किया पेस्ट, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इस साइड पे, और यहाँ पे मैंने टी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, इसको क्लिक किया। यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगी फ्रैक्शन। अब हर सिस्टम की अपनी मर्जी होती है, हो सकता है कोई आपको यहाँ पे कहे कि पहले आप प्रॉपर जो है वो स्कूल का नाम हो, रूल्स हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। आप यहाँ से ये जो फ्रैक्शंस लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से ए कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करके ब्लैक कर लेती हूँ, डार्क, इसको बोल्ड भी कर देती हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है।
ठीक है। और नीचे मुझे लिखना है पार्ट ऑफ समथिंग। फ्रैक्शंस का मतलब ही मैं लिख दूं कि फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। और वो मैं दोबारा एक और लूंगी, और यहाँ पे मैं वो उसका मीनिंग लिख देती हूँ, पार्ट ऑफ होल। ठीक। और इसको भी मैं किसी और कलर से कर लेती हूँ। देखिए मेरा स्टैटिक्स इतना अच्छा नहीं है, मुझे सेंस नहीं है इतनी ज़्यादा कलर चूज करने की। और आप इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी अपने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं करके देख रहा हूँ, पिंक नहीं अच्छा लगा, चलें कोई और कर लेते हैं। बच्चों वाला कलर लेना है मैंने, ज़रा फंकी फंकी सा लगे, येलो के ऊपर ही है। डार्क कलर ये ले लिया, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी और बोल्ड भी कर लूंगी थोड़ा सा, मैंने इसका ये कर लिया। ठीक है, पार्ट ऑफ होल। अब मैं यहाँ से इसकी एनिमेशंस दूंगी। एनिमेशन का मतलब है कि आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विल कम। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट करके इस पे एनिमेशन देनी है। इंसर्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल नीचे जाए, ये एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, इस साइड पे आपके पास एनिमेशन अपेयर हो गई है। मैं यहाँ से एनोटेट पे क्लिक करके ना तो हाईलाइटर पे लेकर आ रही हूँ ताकि आपको मेरे माउस से समझ आए। अब मैंने एनिमेशन किस पे लगानी है, पार्ट ऑफ होल पे। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के लिए जरा अच्छा लगेगा ना, बच्चों को इस तरह से वो अपील करता है बच्चों को। अब मैंने इस पे भी एनिमेशन लगा दी और इस पे नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने स्लाइड शो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस के साथ ये नजर आ रहा है। और फिर ये जब मैं उसका मीनिंग बताऊंगी तो मैं इट्स पार्ट ऑफ होल। अब मैं अपनी एग्जांपल्स देने के लिए, अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ से मैं उनको कुछ बना बना के बता दूं, पिज्जा बना दूं, दिखा दूं, एक और एनिमेशन लगा के पिज्जा दिखा दूं। देखिए यहाँ पे मैंने पिज्जा लेकर आई हूँ और मैं एक और एनिमेशन लगा दूंगी और कहूंगी कि ये देखिए जब मैं पिज्जा का पार्ट ऑफ होल करती हूँ, या यहाँ से हम एक और पिक्चर ले आते हैं वो भी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, देयर सो मेनी पिक्चर्स हियर, हम यहाँ से पिक्चर एक और लाके वो भी लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने बताना है कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देना है। देखिए सबसे पहले मुझे कितने मजे की, उससे ज्यादा अच्छी मुझे यहाँ पे ये मिल गई है। तो हम इस वाले स्लाइड को ले आते हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। देखिए ये नहीं नाम, वो जो मैं कह रही थी ना मेरी स्टैटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, मुझे सेंस नहीं है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी फ्रैक्शंस को, पार्ट ऑफ होल होता है उसका मतलब। नीचे अब मैं जाके ये पूरी लगा दूं और इस स्लाइड को मैं कॉर्नर्स थोड़े से रहने दूं। और मुझे देखिए ना इसमें शेप्स लानी पड़ी हैं, ना कुछ सोचना पड़ा है, ना इसके मीनिंग्स लिखने पड़े हैं। फ्रैक्शन, इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस मेड फन। अब यहाँ पे पिज्जा भी आ गए हैं, बच्चों वाला बिल्कुल शेप्स आ गई हैं, बिल्कुल बच्चों के अकॉर्डिंग। मेरे वो जो मैंने बैक में कलर सेलेक्ट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। हो सकता है आपको इससे ज्यादा अच्छी कोई पिक्चर इससे मिलती हुई लगे, मुझे ये लगी सुटेबल, मैं ये ले आई। और इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस होना चाहिए ना स्टार्ट में। देखिए अगर मैं खुद इसको कुछ ना कुछ करके बनाती, मेरे कितना टाइम लगता ना। तो ये मुझे बिल्कुल अपनी जो मैं चाह रही थी ना मुझे वो मिल गई है। अब मैं यहाँ पे नीचे लिख सकती हूँ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, नहीं तो यहाँ पे जाके लिख दूँ पार्ट ऑफ होल, और ये यहाँ मैंने ऊपर उसको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इनकी स्लाइड्स की जगह चेंज कर सकती हूँ। इसको मैं नीचे ले आऊंगी, यहाँ पे यूं भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैं ऊपर ले गई हूँ। पहले मैं ये कर दूँ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, थोड़ा सा यहाँ से एलैबोरेट कर दूँ, उसके बाद इसको बढ़ाना शुरू कर दूँ। सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमने एनिमेशन कैसे देनी है। अच्छा अब नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन के बाद मुझे क्या कहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ से चाहूँ तो कोई डेफिनेशन लगा लूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे कोई डेफिनेशन बतानी है, थोड़ी सी बता देनी चाहिए, तो कोशिश करें। ये देखिए ये भी फ्रैक्शंस को कितना अच्छा रिप्रेजेंट करी ना, ये भी मैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ढेर सारी, अब यहाँ पे मुझे बहुत मिलेंगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ढेर सारी एक ही जैसी चीजें, अब ये भी मुझे अच्छा लग रहा है समझ आएगा तो मैं ये भी लगा दूं, ये भी लगा दूं, नहीं, ऐसे नहीं करना। और अगर कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है तो उसको उसी स्लाइड में एडजस्ट करें। उसी में अगर आपने जरूर करना है तो कुछ उसके साथ रिलेट करके वहीं पे कर लें। लेकिन ये नहीं कि हर चीजें अब जो रिलेटेबल लग रही है उसको उठा के आप उधर लगा दें। ठीक, अब मैं इतना नीचे आ गई हूँ, मुझे कहीं डेफिनेशन नहीं मिली तो मैं लिख के सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं लगा दूँ, तो मैं लिख के सर्च कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आपने वो लेनी है जो बहुत कम हो। अब देखिए एक चीज ये थी कि आप खुद बाय हैंड लिखे, और एक चीज ये है कि आप यहाँ से थोड़ा सा आपने ढूंढा, आपको कोई छोटी सी, अभी सबसे ऊपर है ये, छोटी है, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ कि इफ आई कैन गेट जरा और। ये देखिए ये कितनी मजे की है। सो मुझे ये भी ले लेनी चाहिए, ये मैं बाद में, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बाद में ये रख लूँ। और यहाँ मैंने इधर एक और देखी है जो ज्यादा छोटी। हमेशा वो चीज कोशिश करें जिसमें इतनी ज्यादा वर्डिंग ना हो, वर्ड्स। पिछले जुमले से बच्चों को ना नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है ना वो कनेक्शन बच्चों को भूल जाता है छोटे छोटे स्टेप्स में।
चाहे मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी पढ़ाए ना स्टेप्स में पढ़ाएं, एक स्टेप फिर सेकंड स्टेप फिर थर्ड स्टेप करके, वो बच्चों को स्टेप्स याद रह जाते हैं। ये वाला समझा देते हैं, इसमें न्यूमरेटर फ्रैक्शन ये सब कुछ हमें ये भी समझाना चाहिए, ये भी उसमें हमें लगा देना चाहिए। और इसके बीच में कोई गैप है, वो वही डेफिनेशन का, इससे पहले डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। अब आपने ये भी इसको उसी तरह से, ये यहाँ से आप स्ट्रेच करके ना बॉर्डर बना लेते हैं, यहाँ पे ले जाए और यहाँ पे आप बॉर्डर बना दें। अच्छा ये देखिए नीचे जिन्होंने ये बनाई हुई है ना, ये उनकी वेबसाइट की स्प्लैश लर्न। तो हम इसको क्रॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी, अगर तो मैं चलें किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चे को और मुझे खुद ही को रिप्रेजेंट करना है, तो देन दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो फिर आपके स्कूल का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही हर जगह होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे जाके उसको कट कर दिया, मैंने क्रॉप किया है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको स्ट्रेच करके वैसे कर दूंगी, आपने इस पे राइट क्लिक किया, ये देखिए क्रॉप इमेज आ रहा है, मैंने वो क्रॉप किया था। ये जब क्रॉप इमेज को करते हैं तो ये ब्लैक वाला कट कर देता है, ये देखिए मैं इसको, मुझे सिर्फ इतना चाहिए तो ये कट कर देता है। मैं अब वापस इधर कर लेती हूँ, ठीक हूँ। अच्छा अब देखिए कोई ब्रिज होना चाहिए यहाँ पे। पहले फ्रैक्शंस आया, अब हम टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन पे आ गए, कुछ तो बीच में मिसिंग है ना, लग रहा है। सो यहाँ पे हम फ्रैक्शन डेफिनेशन दोबारा से ढूंढते हैं। कोई छोटी सी अगर अच्छी से नहीं मिलती तो फिर उसी को ले लेंगे। चलें इसी को ले लेते हैं। या अब ये देखिए यहाँ पे भी आपको नीचे जाके फ्रैक्शंस की डेफिनेशन में, इधर भी नीचे जाके आप कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं। अभी देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आ गई। सो आपको यहाँ पे, ये मेरा बताने का मकसद क्या है, कि यहाँ पे आपको हर चीज बनी बनाई मिलेगी। कैनवा पे में मिलती है, लेकिन कैनवा में आपको एलिमेंट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप उसके डिजाइन में जाएं तो फिर भी आपको कुछ ना मिसिंग होता है, खुद करना ही पड़ता है। मुझे कैनवा में बनाते हुए ना यहाँ से लेके जाना पड़ता है, अगर कुछ बहुत हो ऐसा कि मुझे अपनी कोई क्रिएटिविटी डालनी हो ना, जो मेरी कोशिश होती है कि मुझे ना ही करनी पड़े, कभी समटाइम्स हो ही जाता है ऐसा, तो फिर मैं कैनवा में भी यहाँ से स्लाइड्स ले जाती हूँ, यहाँ से इमेजेस ले जाती हूँ, क्योंकि ये टाइम कितना बच रहा है ना, मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको एनिमेशन लगानी आ गई, आपको ये भी आ गया कि हमने ऐसे करना है। सो अगेन दिस इज माय अजम्पशन। मैं अब ये आपको चेक करने के लिए आपको डेमो दूंगी। आपने अपनी नीश में अपने फेवरेट टॉपिक का जो आपको लगता है कि इसकी बना लेती हूँ, आपने इन चीज़ों को फॉलो करके आपने डेमो तैयार करना है अपना, नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स। डेमो मैंने इसलिए जरूर, ठीक है, डेमो मैंने इसलिए जरूर लेना है, बेशक आपकी टीचिंग फील्ड नहीं है, आपने नहीं जाना, लेकिन आपने डेमो इसलिए जरूर देना है कि आपको एक तो स्लाइड्स बनाने आएंगी, दूसरा यही मौका है जब आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। अगर मैं बस लेक्चर देके छोड़ दूं तो आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है कभी आपका डेमो का मूड बन ही जाए टीचिंग का, और अगर नहीं भी बनता तो अब हम इस पे मैम, जाके, जी जी बताइए। मैम किस ग्रेड तक रहना है डेमो देने के आपकी लिए? मर्जी है, आप जहां तक मर्जी चले जाएं, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, ओके। ठीक है। जो ठीक। आपको इजी लगता है, आप चाहे तो नर्सरी का दे दें, चाहे तो ग्रेड 10 का दे दें, जो आपको आसान लग रहा है आप उस पे जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा अब हम मैम यहाँ पे ना, व्हाट्स अबाउट स्लाइड्स, स्लाइड्स किस तरह की क्रिएट, फॉर एग्जांपल मैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की बुक पकड़ती हूँ, तो हम्म, स्लाइड्स उसके लिए किस तरह की फिर स्लाइड्स प्रिपेयर, वो तो ज्यादा अच्छा, सीरियसनेस की तरफ आएंगी ना, ये तो बिल्कुल हम्म, हम्म, इससे अपोजिट होगा, बिकॉज ये हम्म, आपने हम्म, छोटे ग्रेड के बारे में बताया ना, जो स्लाइड्स हैं हम्म। जिसमें कलरफुल स्लाइड्स इस तरह। ठीक है, अगर आप 9th ग्रेड को पढ़ाना चाहती हैं ना, आपको कोई ट्यूशन मिलती है 9th की, तो उसमें ये जी देखें, जी। आपने गूगल पे जाना है। जैसे मैं 3 साल पहले ना, एक 9 10 वो बच्ची भी हमारे साथ है, अब वो हमारे साथ हमारे पास इंटर्नशिप कर रही है, शी इज इन सेकेंड ईयर। तो हम्म। हमने क्या करती थी मैं, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना तब इतनी, बेशक ये बहुत जल्दी बन गई है, हमने जो डेमो की स्लाइड्स बनाई है कितनी जल्दी बन गई है ना आपके सामने, आपने लेकिन उस वक्त बच्ची को देखना है कि वो किस, उसकी बुक कौन सी है, जो भी वो क्लास में है, जो भी वो सिलेबस है, एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ इंटरनेट पे है। थोड़ा सा आपको रिसर्च करने का तरीका आना चाहिए। आप फर्ज करें कैम्ब्रिज का बच्चा है, 9th ग्रेड का, आपने लिख लेना यहाँ पे कैम्ब्रिज ग्रेड 9, ठीक है, कैम्ब्रिज ग्रेड 9। आपने मैट्रिक का पूछा था, मैट्रिक के तो इजीली अवेलेबल है। 9th ग्रेड की कैम्ब्रिज की अगर आप डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे इनके आपको मेंबरशिप चाहिए होती है, वो नहीं मिलेगी आपको, बुक यहाँ से नहीं मिल सकती। अच्छा आप यहाँ पे और आ जाए, नीचे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने ना पायरेटेड रखी हुई होती हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जाके ओपन कर लेंगे बुक को,
जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, ये गेस्ट पेपर्स हैं। यहाँ से हमने, ये रहा, ये 9 करिकुलम हैंडबुक पूरी 22-23 की दी हुई है। आप पहले मेक श्योर करें कि आपके पास बुक, आपके पास कौन सी होनी चाहिए, वो आपको मिल, सारी बुक्स यहाँ पे इजीली आपको मिल जाती हैं। जो बुक आपको चाहिए आप यहाँ से वो वाली ओपन कर लें। ठीक है, ये देखें, ये बुक ओपन हो गई। अभी मुझे अब मतलब मैं अब आपको कौन सी बुक दिखाऊं, ये तो हैंडबुक है। कोई सी भी बुक जो आपको चाहिए ना, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। ग्रेड 9 की हम मैट्रिक की अगर करते हैं, इस्लामाबाद की, लाहौर बोर्ड की, सबके डिफरेंट, मैंने इमेजेस रखा हुआ है इसलिए ढेर सारे इमेजेस आ गए। मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूंगी। अब ये डाउनलोड क्लास नोट्स नहीं, मुझे क्लास नोट्स नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे, एक बहुत फेमस है वेबसाइट, फ्री इल्म वालों के पास भी पूरी बुक्स है सारी, ज्यादातर आपको बुक्स मिल जाती हैं, हर हर सिलेबस की मिल जाती है। और यहाँ पे आप नीचे जाएं तो एक और है, ilm.pk है। नेक्स्ट पेज पे अगर देख लें तो वहां पे भी मिल जाती है। ठीक है, हम अभी इनको ही देख लेते हैं जो फ्री इल्म सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। 9, ये 9 नोट्स हैं, सब कुछ है। आपने बड़े बच्चे को पढ़ाना है, आप मैथ पे जाएं, इसकी बुक का यहाँ से स्निपिंग टूल अपने पास डाउनलोड कर लें, स्निपिंग टूल। ठीक है, स्निपिंग टूल को डाउनलोड कर लें, ये मैथ की बुक है। यहाँ से ओपन करें और ये नोट्स खुल गए हैं, नोट्स को रहने दें, आपने बुक ओपन करनी है। यहाँ पे उसके चैप्टर्स आ गए हैं, एक्सरसाइजेज आ गई हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे क्लिक करें। और चाहे तो बच्चे को यूं भी करा लें, आपकी बॉन्डिंग की बात है। ये बुक खुल गई है, जरूरत नहीं है कि आप स्लाइड्स बनाएं। 9th के बच्चे को स्लाइड्स की जरूरत नहीं होती है, उसको बस बुक की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ ये अब नोट्स खुल गए, बच्चे के सामने नोट्स खोल के कभी नहीं पढ़ाना। अगर हो सकता है आपको मुश्किल पेश आए किसी क्वेश्चन में, हम भी इंसान है, भूल जाते हैं, कुछ नहीं होता, 4-4 साल पढ़ा के मुसलसल भी हमें हर चीज अपग्रेड होती रहती है, भूल सकती है। खुद पहले लेक्चर जरूर प्रिपेयर कर लें, बच्चे के सामने नोट्स खोल के उसको वहां से ना बताना शुरू कर दें। अपने व्हाइट बोर्ड पे जाना है बच्चे के लिए, ग्रेड 9 का क्या, ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, 5 भी अगर हो तो उसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं। ठीक है, यहाँ से आप बच्चे को व्हाइट बोर्ड पे ले जाएं। आपने उसको बताना रैशनल नंबर्स क्या है, यहाँ से बुक खोली हुई है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ से आपने अगेन स्क्रीन शेयर, शेयर में हमने जाके देखा था ना कैसे व्हाइट बोर्ड शेयर करना है। आप यस मैम। यहाँ से आपने व्हाइट बोर्ड पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स में जाएं, ये व्हाइट बोर्ड है। और यहाँ पे आपको नहीं नजर आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको मीट से दिखाया था, ये देखिए अब आपको उनको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। क्वेश्चन वहां से देखें, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखते जाएं और सॉल्व करें। नो नीड ऑफ स्लाइड्स। इसलिए आप मुझे भी जो डेमो देंगी वो आपने अपनी मर्जी से देना है। अगर आपने स्लाइड्स बनानी है ग्रेड 9 के लिए, ग्रेड 9 का आपने टॉपिक लेना है, ग्रेड 9 का लेना है, ये देखिए व्हाइट बोर्ड आप सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैम वहां से क्वेश्चन लिखिए, डेमो इधर लिखिए। आपने कितने मिनट्स का बोला है? 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 10 से 15 मिनट का। और मैम किस डे आप वो डे आपकी टाइम मर्जी में है। बोल रहे हैं तो मैम आपको आप ओके 8 बजे करते हैं इवनिंग में, ये वीक डेज में आप बेशक ये इसी टाइम पे कह रहे हैं। हमने दस से ओके पंद्रह मैम। मिनट के लिए आपको ज्वाइन करना है ना, तो वो हम लोग ओके। आपको कर लेंगे। आप कोशिश करें कि वो टाइम हो चलें जो सबको सूट कर सकता हो। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जो टाइम आप दें, हमें पता है सब बिजी हैं, हम कोशिश जी करेंगे कि हमने म्यूट रह के हमने अटेंड करना है, हम 10 से 15 मिनट तक कर लेंगे। ठीक है, जी। अब ये देखिए आपने व्हाइट बोर्ड शेयर कर लिया, लेकिन आपने अभी फिलहाल क्या करना है, आपने स्लाइड्स बनानी है। अच्छा, एक और चीज, अब यहीं पे मैं आपको पूरा वो बता रही हूँ कि आपने डेमो किस तरह देना है। जब भी डेमो दें, हम यहाँ से अब दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अभी मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है। चलें अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ये डेमो आपने तैयार कर लिया, आपने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शंस, फिर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, थोड़ा सा ऑलवेज एक्सप्लेन द टॉपिक, टॉपिक का मतलब जरूर बताएं, टॉपिक क्या होती है, टर्म्स को एक्सप्लेन जरूर किया करें। अब आपने थोड़ा सा डेफिनेशन बता दी फ्रैक्शंस की। अब मजीद उसको एक्सप्लेन करने से पहले ये वाली स्लाइड हम ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं गेम टाइम। यहाँ पे मैं लिखूंगी गेम टाइम। गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गेम टाइम, या खाली गेम लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये बड़े मजे मजे के ना इमेजेस आ जाएंगे। यहाँ से कोई एक ये वाला इमेज जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। इस इमेज को आप कॉपी कीजिए यहाँ से, और यहाँ पे जाके हम इस इमेज को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे लगा दें, और यहाँ पे अपना लिंक। उससे पहले बच्चों को एक्साइट जरूर करें। वुड यू लाइक टू प्ले अ गेम? थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेकर आए, अपनी आवाज में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ से हमने, अब मुझे कोई आइडिया नहीं फ्रैक्शंस की गेम्स कहाँ पे हैं, ठीक है, मैं भी आपकी तरह बिल्कुल ब्लैंक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखिए हमें सीखना है,
सीखना सीखना एक्चुअली। मैं आपको जितने मर्जी टूल्स बता दूं ना, ये तो आए रोज नए टूल्स आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं। अगर आप लोग खुद एक्सप्लोर करना नहीं आएगा तो कभी फिर एक्सप्लोर फिर नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पे लिख दें मैम मेरे फ्रैक्शन गेम। माइंड में एक क्वेश्चन फिर से आ रहा है। आप ना आप ऐसा करें, अपने ज्यादातर फ्रैक्शंस ना, एक मिनट बात सुने तो, ये बात, अपने फ्रैक्शन ना चैट जी। बॉक्स में लिखती जाए, मैं लास्ट 5 मिनट्स में ना सबको आंसर करूंगी, ठीक है? ओके मैम, ठीक ओके है, मैम। चलें। अब ये देखिए, मैंने फ्रैक्शन गेम्स लिखा फॉर किड्स। यहाँ पे अगर आप ऐड कर देना किड्स की एज तो ये बहुत अच्छी बात है। चलें, ग्रेड 2 लिखा आ गया नजर सामने। वैसे भी ग्रेड 2 का लेवल है जो हमने अभी बनाई है, ये तकरीबन ग्रेड 2 का है। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, एआई में। तो मैं यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर्ड है इसको आपको ट्राई कर लें, अडैप्टेड माइंड। ये किसी ने नई ऐप लॉन्च की है, नई तो नहीं है खैर, इसको 6-7 माह हो गए हैं, लेकिन इसके बहुत एड्स आते हैं। तो इस तरह की जो अब ये किसी ने नई ऐप की है लॉन्च, ये हमारे जैसे एजुकेटर से ही इन्होंने सारा काम इस पे कराया है। और जो टेक्नोलॉजी के काम है वो प्रोग्रामर्स ने की है। सो हमारी अभी बहुत डिमांड है मार्केट में, ठीक है? आपकी जो भी फील्ड है ना, मेरी मैथ फील्ड है तो ये मैथ्स रिलेटेड, और सिर्फ इन्होंने मैथ की नहीं की, इन्होंने बहुत सारी की हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैंने एक्सप्लोर किया था। इस ऐप में बहुत कुछ है। अब ये प्ले मैथ भी कर सकते हैं। ये जो स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, इन्होंने गूगल को पैसे दिए हुए हैं मार्केटिंग के लिए कि हमारी वेबसाइट जब भी कोई गेम लिखेगा मैथ की या फ्रैक्शंस की तो ऊपर आनी चाहिए। अभी देखिए ऊपर आ गई। ये एजुकेशन वालों ने भी, बहुत बड़ी वेबसाइट है, इन्होंने भी मार्केटिंग की हुई है, स्पॉन्सर्ड है। हम ये देख लेते हैं, वर्ड वॉल पे देख लेते हैं, आई नो इट पे देख लेते हैं। यहाँ से आपने जो भी गेम बच्चों से खेलने को कहना है उसको पहले एक दफा खोल के देख जरूर लें, ठीक है? आपने फ्रैक्शंस के लिए जरूरी नहीं है अभी आप बिल्कुल ये वाली गेम दे दें, इनमें से कोई दे दें, क्योंकि अभी बच्चों को नहीं आती। अभी तो आपने एक्सप्लेन करने जूम करें, अभी उन्हें कुछ पता नहीं है। या अगर उन्हें पता भी है तो कोई डिवीजन वाली आपने रखनी है। सो आइस ब्रेकिंग में ना उनको हमने रेडीनेस क्रिएट करनी होती है। बच्चे नहीं ना पढ़ रहे होते, घर में होमवर्क नहीं कर रहे होते, रो रो के कर रहे हैं, उनकी पहले रेडीनेस तो करें ना, उनको तैयार तो करें खुशी खुशी पढ़ने के लिए, अपना होमवर्क करने के लिए। अगर वो रेडी नहीं है ना, फिर आपने मारकुटाई करनी है। फिर वो चाहे क्लास के बच्चे हैं, चाहे अपने बच्चे हैं, फिर वो जाहिर बात है। तो वो रेडीनेस क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी डेवलप करनी है, लेकिन इतने छोटे बच्चों में तो नहीं हो सकती ना। हमें नहीं, इतने बड़े होके तो इतने छोटे बच्चे कैसे अपने अंदर डेवलप कर लें? सो यहाँ पे ना हम कोई गेम ढूंढ लेते हैं जो हो तो फ्रैक्शंस रिलेटेड, चलें ये कर लेते हैं। अब फ्रैक्शंस है, पहले बता दिया क्या होती है, पार्ट ऑफ होल है ये वो। अब ये देखें, स्पिन द व्हील स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे उसे कैन यू ड्रॉ द फ्रैक्शन, यहाँ पे आपने उनसे पूछने, बच्चों को एक्साइट करें। यू विल से मी स्टॉप एंड देन आई स्टॉप, ठीक है? थोड़ा सा उनको पूछें। अब इसको रीड करना सिखा दें, हाउ विल यू रीड इट, ठीक है? अब इसका आपने लिंक लिया, यहाँ से कंट्रोल C किया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? आप फिर उसके बाद आपने जब आप गेम टाइम पे आएंगे तो ये कॉपी करेंगे और उनकी चैट बॉक्स में पेस्ट करेंगे, उनसे कहेंगे अब आपके, अब हम स्टार्ट करें गेम टाइम, देन वी विल मूव टू द कंटेंट, ठीक है? देन वी विल मूव टू द अदर स्लाइड। अच्छा, इसके अलावा ना जरूरी नहीं है कि टॉपिक रिलेटेड हमेशा गेम ही हो। यहाँ पे मैं आपको एक और गेम बताती हूँ। टॉय थिएटर में जाके ना एक गेम है, बच्चे उसको बहुत इंजॉय करते हैं। याद है हम भी बचपन में खेलते थे वो स्नेक वाली गेम, वो जिसमें स्नेक बनाना होता है, तो वो वाली आप उनको लेकर आ जाएं। कोई और गेम जो जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 मिनट की गेम खेलनी है ना, 2 मिनट की गेम खेलनी है तो जरूरी नहीं है उस पर भी आप उनको उसी टॉपिक पे ही रखें। उससे पहले किसी और पे करा लें। इसी तरह घर में हम जरूरी नहीं है कि उनको टॉपिक से ही रिलेटेड वो ही जाके खिलवा रहे हो, कुछ और भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे आप इनकी गेम में जाएं, पजल में देख लें, गेम में देख लें। यहाँ पे एक स्नेक वाली गेम है जो बच्चे बहुत, एक तो ये वाली भी है डोमिनोज वाली, एक नीचे है मेक अ लाइन वाली, ये रही, ये खिलवा लें। अब ये सारी एजुकेशनल गेम्स हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करती हैं, उनको रेडीनेस करती हैं कि मैम गेम खिलाएंगे चलें। हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लालच भी साथ साथ देते रहे कि जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जिसको आएगा, और यकीन करें जब वो गेम खेल के पढ़ने आते हैं ना, एकदम माइंड उनका फ्रेश होता है, खुशी खुशी आ रहे होते हैं। सो इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी पहले ऐड कर लें, फिर मिडल में ये वाली ले आए, और एंड में वाइंड अप करने के लिए लाइव वर्कशीट से कोई एक्टिविटी देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें लाइव वर्कशीट, यहाँ पे लिखे फ्रैक्शन, ढेर वर्कशीट्स खुल जाएंगे। इसके अलावा क्विजेस पे चले जाएं, क्विजेस से ले आए, गूगल पे डायरेक्ट लिखें वर्कशीट फ्रैक्शन। अच्छा, ऑनलाइन भी हैं, यानी एक क्वेश्चन करेंगे बच्चे, फिर नेक्स्ट आ जाएगी, फिर नेक्स्ट बच्चे से लाइव टेस्ट नहीं होते, वो वाली भी हैं। हम एक को सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो टाइम्ड होता है, बच्चों के लेवल के हिसाब से टाइम्ड होता है, यानी 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड, इस तरह से उन्होंने उसके गिवन टाइम के अंदर करना होता है, वरना वो जीरो उसका मार्क हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह आपने पूरा इसको सारी चीजों को कवर करना है, यानी क्या क्या। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, अब आपका आइस ब्रेकिंग, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन किया, इसमें आप रिकैप लिए किसी तरह उससे रिलेट, ये इंट्रोडक्शन किया, रिलेट करें।
अब यहाँ पे पार्ट ऑफ होल में आप डिवीजन के कॉन्सेप्ट से ला के उनको एक्सप्लेन करना शुरू करें कि ये इसका पार्ट है। अब जरूरी नहीं है कि उनको बताएं कि मैं डिवीजन से तुम लोगों को रिलेट करके बता रही हूँ, ये आपको पता है कि आपने रिलेट करना है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने रिलेट करना है उनके प्रीवियस कॉन्सेप्ट से। ये जो पार्ट ऑफ होल है ना, ये डिवीजन ही है ना, तो इसको आपने रिलेट करना है। I'm सॉरी, मैं मैथ ही कर रही हूँ वैसे, आप इंग्लिश में भी इस तरह कोई चीज ले सकते हैं। आपने प्रीवियस से कनेक्ट करना है, उनके प्रीवियस नॉलेज से, फिर आप एक्सप्लेनेशन पे जाएं, मेथोडोलॉजी पे जाएं, और फिर उसको रैप अप करें, और फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएं। अच्छा, मैं एग्जांपल ज्यादा क्या कह रही हूँ, ज्यादा लोअर ग्रेड्स के क्यों देते हैं? एज आई एम टीचिंग 9th and 10th, सो मैं रिलेट नहीं कर पा रही। अच्छा चलें, उसके भी देती हूँ। बुक से कैसे टीच करते हैं ये भी दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। बुक से कैसे लेक्चर डिलीवर करेंगे, चलें ये बुक खोलते हैं, ये वाली हमने बुक खोली है। चलें, बुक वाला क्वेश्चन आया तो हम बुक खोलते हैं। हम दोबारा जाते हैं, ये तो मैंने नोट्स खोल लिए थे ना, तो नोट्स कभी नहीं खोलने, हम दोबारा जा रहे हैं इधर, और मैं केयरफुली बुक खोलूंगी अब पढ़ के, ठीक है। ये मैंने नोट्स खोल लिए थे, अब हम नोट्स नहीं खोलेंगे। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 9th मैथ नोट्स। अब मैं दोबारा पीछे जाऊंगी, और समझें कि मैं ग्रेड 9 को पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ से हम अगर देखिए, मैं अगर डायरेक्ट ग्रेड 9 का करती ना, तो आपको, मैंने आज का टास्क था मेरा कि मैंने आपको बताना है कि हमने वो कैसे बनानी है स्लाइड्स। तो ग्रेड 9 के लिए ना मैं स्लाइड्स नहीं बनाती, और रिकमेंड भी नहीं करूंगी। छोटे बच्चे नहीं है वो, बड़े बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से हमने करना है ना। ग्रेड 9 FBISC बुक, ठीक है, क्लियर लिखें ताकि इतना ढूंढना ना पड़े। बुक्स अवेलेबल यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कम ही जाती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता अभी कहाँ पे होगी। मैं ये तालीम 360, ये यहाँ पे मैं ज्यादा जाती हूँ। मुझे इस वेबसाइट का चप्पा चप्पा पता है कहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी फौरन, तो मैं यहाँ पे जाके, ये देखें सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कौन सी बुक चाहिए ना आपको, यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स को मैंने इधर ओपन किया है, ये बार बार ऐड आ रहा है जिसको मैं क्लोज कर रही हूँ ना, किसी ना किसी चीज का ऐड आ रहा है। चले यहाँ पे मैं, ये मेरे पास बुक खुल गई है, ये इन्होंने साइंस ग्रुप 12 की दे दी हुई है। मैंने 9th नहीं लिखा शायद उधर, इसलिए 12 दे दी है। अब यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लें, ठीक है। आ, ये मैं पेज को ऐसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये इसको ऐसे नीचे कर लें, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करें, हम चैप्टर 1 निकाल लेते हैं, यूनिट 1 पे। यहाँ से आप, ये मैं अब की डाउनवर्ड की जो होती है ना, उससे कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज। अब बच्चों को समझ आ रही है कि मैम ने तो बुक खोली हुई है, और वो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सो यू पीपल आर ऑन सेम पेज। आपने बच्चे की ही बुक खोलनी है ताकि आप सेम जगह पे रहें, ठीक है। ये 1.1 आ गई। आपने यहाँ से उसको क्वेश्चन नंबर फाइंड 1, ओके। यहाँ से आपने फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये बच्चों को बताना है, क्वेश्चन करवाना है। यहाँ से आप दोबारा व्हाइट बोर्ड पे जाइए, ये आपने स्क्रीन के साथ डॉक्यूमेंट्स पे व्हाइट बोर्ड है। आपको ये नहीं नजर आ रहा होगा, मैंने आपको मीट में बताया था, जूम अपने अंदर के जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो नहीं दिखाता। ये तो होस्ट को ही नजर आएंगे ना। हम इस पे, आप व्हाइट बोर्ड पे जाके शेयर किया, यहाँ से मैंने आपको शेयर किया है व्हाइट बोर्ड, ठीक है। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है जो आप सबको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या लिखा है, जहां कैम्ब्रिज बुक्स फ्री मिल जाए, स्क्रिप्ट है, आपको स्क्रिप्ट से मिल सकती हैं, और भी कुछ हैं, लेकिन ये है कि आपको स्क्रिप्ट पे ना, तैयबा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? मैंने फौरन व्हाइट बोर्ड बंद कर दिया है, जी मैम, हो गया क्लियर। ठीक है। वहां पे अब आप क्वेश्चन लिखें, सिंपल क्वेश्चन कराएं। ग्रेड 9 10 7 8 9 10 के लिए कोई जरूरत नहीं आपको बनाने की, इतना उनके पास टाइम नहीं होता, उनका बहुत सारा कोर्स है, और उनको इतने लाडले तरीके से नहीं पढ़ाना, ठीक है। छोटे बच्चों को ना बेसिक्स कराने होते हैं, तो उनको हमें इन्वॉल्व करना होता है। बड़े बच्चे इतने मेच्योर हो चुके होते हैं, और उनको हमने इंगेज जरा और बातों से करना होता है। थोड़ा इस्लामिक इंटीग्रेशन किया करें, थोड़े साथ बीच में समझा दिया, ठीक है। उनको इस तरह, वो इस तरह की बातें ज्यादा अच्छी समझते और सुनते हैं। अच्छा, अब ये कुछ ऐसी वेबसाइट बता दें जहाँ कैम्ब्रिज बुक्स फ्री मिल जाती हैं। फ्री कैम्ब्रिज बुक्स जो है ना, वो आपको डाउनलोड करने के लिए कहीं से भी नहीं मिलेगी, वो पेड ही है। हाँ, कहीं किसी ने पायरेटेड लगाई हूँ तो मैं कह नहीं सकती, कहीं ना कहीं पायरेटेड मिल जाती हैं। जैसे स्क्रिप्ट है, यहाँ से आपको मिल जाती है, मैं खोल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे हमने अभी ना, किसी ने मुझे पूछा था, तो उनको मैंने डाउनलोड करके दी थी यहाँ से स्क्रिप्ट से, लेकिन मेरा ना स्क्रिप्ट पे अकाउंट है,
तो मैंने लेकिन यहाँ पे अकाउंट बनाने के मतलब पेड मेरी यहाँ पे मेंबरशिप है, मैंने उसके बाद देखा इस वाली आईडी पे नहीं दूसरी पे, लेकिन चलें ये देखें, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपको ना स्क्रिप्ट में अगर आप 5 कोई से भी बुक्स अपलोड करते हैं ना, यूज्ड, चाहे कर दें चाहे कैसी भी करते हैं, तो ये आपको ना मजीद ये आपको 5 बुक्स दे देते हैं। सो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका, आपने बुक्स आई डोंट नो अब आपने क्या करनी है, अगर आपने कैम्ब्रिज की वर्कशीट्स लेनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं। वो वाली कैम्ब्रिज वर्कशीट्स थी मैं कह रही जिसका एड बहुत आता है, ठीक है, वो सब कैनवा है, आप उसको खोल के देखिए ना उनकी वेबसाइट पे जाके, वो सब सिर्फ कैनवा है। कि ये जो इनकी इनकी हमारी, चूंकि मैं कैम्ब्रिज सर्टिफाइड हूँ तो मेरी इनके पास मेरे पास इनकी मेंबरशिप है, इवन देन आई कैन नॉट डाउनलोड विदाउट पेइंग देम, मैं इनको पे किए बगैर डाउनलोड नहीं कर सकती कोई भी बुकिंग। तो फिर उसके लिए आप पायरेटेड पे ही जा सकते हैं। पायरेटेड आपको कहीं ना कहीं से इस तरह आप डाउनलोड, ये आगे आप स्क्रॉल करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से मिल जाती है। अक्सर ली भी हैं स्क्रिप्ट के अलावा, लेकिन अभी मुझे एकदम जुबानी याद नहीं है कहाँ से आप कर सकते हैं। वो आपको डाउनलोड करके पता चलेगा, या फिर आप ये कर सकते हैं, अच्छा स्निपिंग टूल, चोरी कर सकते हैं। वो क्या चोरी है, इसको मैं चोरी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो आपको एक आध चीज, क्योंकि जिसने भी इंटरनेट पे मटेरियल डाला हुआ है ना, वो आपके यूज करने के लिए, फायदे के लिए डाला हुआ है। पूरी बुक तो नहीं आप डाउनलोड करें, आप यहाँ से खोलेंगे और आपने यहाँ से स्कूल्स के लिए चले लर्नर्स, हम कोई बुक इसकी ओपन कर लेते हैं। और आपने जब बुक ओपन की, चले मैं इधर से बताती हूँ, आपने ये आपके पास ना आपको मेरी पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, ये एरो नजर आ रहा है ना, इसके नीचे यहाँ पे ना ये देखें, ये स्निपिंग टूल है, फ्री स्निपिंग टूल। आप गूगल पे जाके लिखें फ्री स्निपिंग टूल, दैट मस्ट बी इन योर लैपटॉप। आप यहाँ से इसको क्लिक करें, जो क्वेश्चन जो चीज आपको आपको डाउनलोड करनी है, जो आपको करना है ना, सेव करना है, ये देखें, ये इसको कट किया, इतना सा इमेज, कंट्रोल सी करें यहाँ से, सिर्फ इसको यहाँ से इसको क्लिक करना था आपने। दोबारा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। चलें एफबीआईसी की बुक पे जाते हैं। आपको कैम्ब्रिज बुक खोली, आपको अपने बच्चों को ये क्वेश्चन करवाने हैं। वैसे तो आपको और भी बहुत मटेरियल मिल जाता है, वो मैं आपको फिर कोई वीडियो बना के ना भेज दूंगी सर्च करने के, हमारे पास 1 मिनट से लेस टाइम रह गया। ये देखें, यहाँ से इसको ऐसे कॉपी किया, ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी किया, ये देखिए यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। ऐसे अपने फोल्डर में जाके आप लोग पेस्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे, फिर नहीं मैंने कॉपी सही किया, ये आपने यहाँ से उसको कॉपी करेंगे और वहां जाके ये देखें ऐसे, मैं आपको कॉपी करके दिखाना चाह रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे, ये देखिए वो जो चीज मैंने कट की थी ना, वो यहाँ पे पेस्ट हो, सो यू कैन कट एंड पेस्ट लाइक दिस, जो आपने क्वेश्चन करना है। फ्री भी मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको वो भी बता देती हूँ स्क्रिप्ट के अलावा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज तैयबा आप मुझे व्हाट्सएप पे, सब व्हाट्सएप पे प्लीज ग्रुप में पूछ लें। अल्लाह हाफिज। और अपने अपने टाइमिंग्स भी प्लीज मेंशन कर दें, किसका डेमो किस दिन होगा, सब ने मुझे अभी मैसेज करके बताना है, ठीक है।